प्रायोरिटी नर्सिंग केयर पे अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो ABC रूल याद रखो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है और एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन को लेके, प्रायोरिटी नर्सिंग केयर को लेके, तो आपको एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, इस चीज़ को याद रखना है। आज मैं आपको कोर कंसेप्ट बताती हूँ कि अगर आपका प्रायोरिटी नर्सिंग केयर से कोई भी MCQs आता है, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे सिनेरियो बेस्ड हो या वन लाइनर्स हो, और अगर इस कोर कंसेप्ट को आप समझ गए तो हर एक प्रायोरिटी बेस्ड वाला MCQ आप क्लियर करके आओगे और आपका 1 मार्क पक्का है। वो MCQs कभी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको। कैसे? तो आपको एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, इन 3 चीज़ को याद रखना है। कभी भी आपके लिए कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और उसमें अगर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछता है एंड अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है, कि अगर पेशेंट है और एक पेशेंट आपको सिनेरियो दिया गया और पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम चोकिंग, तो अगर चोक कर रहा है पेशेंट तो सबसे पहले आपको उसका एयरवे क्लियर करना है। इस चीज़ को याद रखना। दूसरा MCQs, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पेशेंट अगर हाइपोक्सिया में है, अगर पेशेंट साइनोटिक है तो आपको क्या करना है, अगर उसका SpO2 लो है तो आपको प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या करना है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑक्सीजनेशन करना है, पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी से हटाना है, पेशेंट का एयरवे क्लियर करके रहना चाहिए। सबसे पहली बात, ये चीज़ आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। MCQ नंबर 3, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अगर पेशेंट किसी भी टाइप के शॉक में है या पेशेंट किसी भी टाइप के ब्लीडिंग में है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा आपको कंट्रोल द सर्कुलेशन, कंट्रोल द ब्लीडिंग, कंट्रोल द सर्कुलेशन। हमेशा सर्कुलेशन को ही ध्यान देना है आपको, क्योंकि पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट को अभी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज एक्शन इज कंट्रोल द सर्कुलेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ MCQ आता है आपको प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पे, इफ़ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपको प्रायोरिटाइज नर्सिंग एक्शन क्या करना है? सबसे पहले आपको चेक करना है एयरवे, एयरवे ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो यू हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द एयरवे, चेक द ब्रीथिंग। और नेक्स्ट टाइप ऑफ MCQs आ सकता है कि अगर नेक्स्ट टाइप ऑफ MCQ आता है कि उसमें अगर सडन पेशेंट का BP फॉल हुआ, या सडन पेशेंट शॉक में गया, या सडन पेशेंट का ब्लीडिंग हो रहा है, या सडन पेशेंट किसी भी टाइप के शॉक में है, तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? हम बात किए थे एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल करना है सर्कुलेशन, ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, सर्कुलेशन कंट्रोल करना है। इस कोर कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कभी भी गलत नहीं होगा और आपका हर एक प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन वाला MCQ सही होगा, आपका मार्क्स सही होगा, आपका नेगेटिव मार्क नहीं होगा। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।